अगर आपको 2 मिनट नूडल चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास 20 मिनट नहीं है अपने लाइफ को सिस्टमैटिकली अलाइन करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। बाकी सभी लोग बने रहिए और जानिए हमारे साथ कि अपने लाइफ को पॉजिटिवली अलाइन कैसे करें। कभी सोचा है आपने कि जब आप थोड़ा थोड़ा सेटल होने लगते हो, चीजें अच्छी होने लगती है, लेकिन अचानक से सब कुछ रिवर्स हो जाता है, एकदम से सब कुछ बिखर जाता है। जैसे रिश्ता, जॉब या खुद पर कॉन्फिडेंस। सेटलमेंट की फीलिंग नहीं आ रही है या फिर आपको लगता है कि दुनिया का पूरा सिस्टम ही आपके अगेंस्ट है। तो दोस्तों, हो सकता है आपके चार्ट में केतु ग्रह फुल्ली एक्टिव हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में, इस मिस्टीरियस प्लैनेट के हिडन एट्रीब्यूट्स के बारे में। प्लस आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर केतु आपके चार्ट के फर्स्ट हाउस में है या 11th हाउस में है तो उसके कैसे रिजल्ट आएंगे आपके लाइफ में और आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप उस एनर्जी को अलाइन कर सकते हैं अपने लाइफ में पीस, पर्पस और प्रोग्रेस के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज सभी के लिए एक बोनस रेमेडी भी डाली गई है, तो अंत तक बने रहें। आगे जाने से पहले हमें जानना होगा कि केतु ग्रह क्या है। ये समझना सबसे पहले जरूरी है। केतु ग्रह इज अ शैडो प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट, मोक्ष, इनर फायर या पास्ट लाइफ कर्म। बिना केतु ग्रह की कृपा के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये एक छाया ग्रह है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाला गया है। केतु ग्रह का काम क्या है? डिस्कनेक्ट करना लाइफ की उन चीजों से जो हम सोचते हैं कि हमें चाहिए पर रियल लाइफ में हमें उनसे आजादी चाहिए होती है। केतु ग्रह इन डिफरेंट हाउसेस। केतु इन द फर्स्ट हाउस, प्रथम स्थान में केतु का होना। यहां पे एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो इजीली सब कुछ लेट गो कर देता है। फॉरगिवनेस इन्हें बहुत इजी है, मतलब बहुत आसानी से आती है। केतु यहां आपको स्वयं से भी डिटैच कर देता है। आप टाइमली खाना नहीं खाते हो या कुछ इंपॉर्टेंट बात भूल जाते हो सकता है केतु यहां अपना काम कर रहा हो। सो इसका सोल्यूशन क्या है? गेट इनटू योग क्रिया, मेडिटेशन एंड एक्सेप्टेंस को अपना फ्रेंड बना लीजिए। आपको खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा टू बैलेंस दैट एनर्जी। मेरे लिए कहना आसान है कि पकड़ मत बनाओ, बट आप बनाओगे। केतु इन द फर्स्ट हाउस। केतु इन द सेकंड हाउस, फैमिली से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। धीरे 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 अगर आप अपने फैमिली से, अपने कुटुंब से दूर होते जा रहे हैं, रिलेशनशिप सभी से खराब होती चुकी है, तो केतु दूसरे भाव में अपने रिजल्ट दे रहा है। जितना आप फैमिली करोगे वो उतना दूर होते चले जाएंगे। इन वर्स्ट केसेस आप स्वयं उनसे लड़ लोगे। स्पीच तो ऐसी होगी कि आप कुछ बोलोगे कि नहीं, चुपचाप बैठे ही रहोगे, लेकिन जब बोलोगे तो सामने वाले को काट के रख दोगे। मनी इश्यूज भी होती है, स्पेशली एक पॉजिटिव बैंक बैलेंस मेंटेन करने में। इन मेनी केसेस ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग मिनिमम बैलेंस तक मेंटेन नहीं कर पाते। तब क्या करें? यू हैव टू डेवलप सात्विक स्पीच। अर्निंग्स स्पिरिचुअल वर्क से होनी चाहिए, हीलिंग या एंसेस्ट्रल विजडम के थ्रू। कभी कभी मौन उपवास करने से आपको धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। कम बोलिए, धीरे बोलिए और धीरे 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 मनी को ग्रो करिए। ये संचित करने का कॉम्बिनेशन नहीं है। यहां आप जितना पैसा करेंगे, धन आपसे उतना ही दूर होता जाएगा। केतु इन द थर्ड हाउस, ये कम्युनिकेशन और यंगर सिबलिंग का घर है। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन नहीं है तब समझ जाएगा कि केतु थर्ड भाव का आपको यह प्रभाव मिला है। और अगर आपका कोई यंगर सिबलिंग है तो उससे आपके रिलेशंस कट ऑफ हो सकते हैं। कम्युनिकेशन में इश्यूज हो सकती है, बातचीत में कंफ्यूजन हो सकती है। यहां इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप राइटिंग में हैं तब ये प्लेसमेंट आपके हिडन टैलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लॉगिंग करिए, जर्नलिंग करिए, कम्युनिकेशंस में आगे बढ़िए और कभी कभी अपने भाई बहन को कॉल भी कर लिया करिए। फोर्थ हाउस केतु, घर में बैठने का मन नहीं करता। ये कंप्लेन केतु फोर्थ हाउस वालों की बहुत होती है। इस कारण ये लोग घर पे टाइम स्पेंड नहीं करते या ये टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, जो भी बोल लीजिए। द रिजल्ट इज द सेम। फोर्थ हाउस के केतु के जो जातक हैं वो घर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मदर से भी इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एक डिसअपॉइंटमेंट अपने मदर से अलग से होती ही है। और अगर वैसा नहीं है तो उनके मदर की तबीयत अच्छी नहीं रहती, क्योंकि केतु अपने रिजल्ट तो देगा जरूर। फोर्थ हाउस से केतु के जातक को अपने घर को मंदिर जैसा ट्रीट करना चाहिए, नॉट लिटरली बट स्पिरिचुअली। धर्म कर्म का काम हो घर में, माँ भी धर्म कर्म के काम से जुड़ी हो,
उससे रिलेटेड टीचिंग्स को इनकॉर्पोरेट करना होगा अपने लाइफ में, तब जाके नेगेटिव रिजल्ट्स कम होंगे। पांचवें हाउस का केतु, इसके रिजल्ट नेगेटिव में तो हो सकते हैं, जिसमें आपको बच्चों से या रोमांस में डिटैचमेंट हो सकती है, लव लाइफ में फेलियर हो सकता है। ऐसे जहां तक अपने बच्चों को हॉस्टल भी भेज देते हैं, तो एक तरह से पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता है कि भाई अगर हायर एजुकेशन के लिए या फिर हॉस्टल में आप बच्चों को बेटर स्टडीज के लिए भेज दे रहे हैं, आईटी सेक्टर में पढ़ाई के लिए भेज दे रहे हैं या इंजीनियरिंग सेक्टर में भेज दे रहे हैं, सो इनकी क्रिएटिव एनर्जी बहुत डीप हो जाती है। पास्ट लाइफ के टैलेंट है आपके अंदर जो आप यूज नहीं करते हो, और यही आपका सोल्यूशन भी है। उस डीप हिडन टैलेंट को सामने आपको लाना होगा। मंत्र चैंटिंग या क्रिएटिव थेरेपी आप ही के लिए बनी है। मंत्र की चैंटिंग जितनी इनको रिजल्ट देगी शायद और किसी को ना मिले, बट इंटेंशन मैटर करेगा। सिक्स्थ हाउस केतु, ये क्या करता है? रोग, रिपु, ऋण के हाउस में केतु आपको हेल्थ और एनिमी से टेस्ट करेगा। ये केतु की उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती है, जॉब्स में इश्यूज आते हैं, क्लाइंट्स की पेमेंट टाइमली नहीं आती है, बट अगर आप नेचुरल हीलर हो, रेकी, आयुर्वेद, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में हो, तो यही केतु मेडिसिन फील्ड में अच्छी ग्रोथ दे सकता है। इस घर के केतु आपके सेवा का वेट कर रहे हैं, जितनी चैरिटी करिएगा उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सेवेंथ हाउस, द हाउस ऑफ पार्टनर्स, यहां पर केतु रिलेशनशिप्स में कोल्डनेस ला सकता है, पार्टनरशिप्स टूट जाती है, डिवोर्स केसेस इन वर्स्ट सिचुएशंस। सो माय सजेशन इज टू यू टू अवॉइड ब्लेमिंग ईच अदर। Marriages can be transformative and Ketu here can do that. One must align relationships with higher purpose and not only day-to-day life. अगर आप मैरिज में एक्सपेक्टेशंस कम कर दें, उसको थोड़ा कंट्रोल करें, एक दूसरे को सफिशिएंट स्पेस देते हैं, तब सेवेंथ हाउस केतु के अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। अष्टम केतु, आठवें भाव में, यहां आपको मिलेगी सडन लॉसेस या फिर सडन गेन्स। आपको अकल्ट में बहुत इंटरेस्ट होगा, इंट्यूटिव पावर्स देता है, तंत्र और एस्ट्रोलॉजी में सुपर ग्रोथ मिलती है। बट एक ही बात यहां पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि बात आप नहीं कर सकते ज्यादा, यहां प्राइवेसी बहुत जरूरी है। योर एक्चुअल एक्शन शुड बी हिडन। जैसे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर छुप के इन्वेस्टिगेशन करता है, शहर में ढिंडोरा नहीं बजाता, अपने मगन रहता है और शांति से पजल्स को सॉल्व करता है। ये ही यहां का उपाय है। जो भी करिए उसमें एक हिडन क्वालिटी होनी चाहिए। नाइन्थ हाउस में केतु आपको स्पिरिचुअलिटी से भरपूर कर देता है, गुड फॉर धर्म कर्म, बट एक रिबेलियन नेचर का होता है। ये लोग अपने ट्रेडिशंस को भी डिफाई कर सकते हैं। यहां केतु आपको अपने लीनियस से, स्पेशली आपके फादर से डिटैच कर देता है, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। धर्म कर्म के काम में ग्रोथ देता है। धार्मिक कार्यों में जुड़ जाइए और लाइफ का अपना आनंद लीजिए। कर्म के भाव में केतु, केतु इन द 10th हाउस, ये आपको करियर में डिटैचमेंट देता है। जॉब में मजा नहीं आता, बॉस परेशान करता है, कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, थोड़ा ट्रिकी है यहां पे केतु। तो क्या काम करना छोड़ दें? नहीं, सोल्यूशन है। Best way is to work in a place that includes selfless service, non-profit organizations और healing professions, जहां आपका इंटेंट चेक होता है। वो आपके कर्म को और आपको और आगे लेके जाएगा। और अगर नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सबके लिए एस्ट्रोलॉजी जाना पॉसिबल नहीं है, सबके लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है, तो कर्म स्थान पे अपने डेस्क पे हनुमान जी की फोटो जरूर लगाएं, उससे काफी लाभ होगा। 11th हाउस में केतु, यहां दोस्त और डिजायर्स आपको बोर कर देते हैं। स्पिरिचुअल ग्रुप्स, रिट्रीट्स या सोल बेस्ड कम्युनिकेशंस आपको यहां डेवलपमेंट देती है। जितने ऑनेस्ट और अच्छे इंटेंट के आपके फ्रेंड्स होंगे, आप भी उतना ही आगे जाओगे। चूज देम वाइजली, नहीं तो एक बड़ा लॉस दे सकता है। एंड फाइनली 12th हाउस, यहां पर केतु अपने कंफर्ट जोन में है। द हाउस ऑफ मोक्ष मीट्स द ग्रह ऑफ मोक्ष, द अल्टीमेट मोक्ष प्लेसमेंट। यहां पे सरेंडर इज द की। फॉरेन लैंड, हॉस्पिटल, आश्रम या योग क्रिया, मेडिटेशन में अगर आप हैं तो आपकी लाइफ बन सकती है। इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग इफ यू डू एनी ऑफ दीज। अब बारी है दोस्तों एक बोनस टिप की। केतु की वो मैजिकल रेमेडी जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, ये सभी अपना सकते हैं और 100% अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वो है भगवान आंजनेय, हनुमान जी। जो जब भी हर तरफ आप अकेले हो जाते हो और रास्ता नहीं दिखाई देता, ऑल द रोड्स आर ब्लॉक्ड, या एक डेड एंड जैसी फील होती है, तब हनुमान जी को याद करिए।
यम गंडम काल में हर दिन 3 बार, सिर्फ 3 बार हनुमान चालीसा करना है। मैं रिपीट करता हूं, यम गंडम काल में 3 बार हनुमान चालीसा करिए और उससे आपको 100% अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे हनुमान चालीसा कभी भी कर सकते हैं, बट जब आप अपने इंटेंशन को एक डिवाइन मुहूर्त से जोड़ देते हैं तब एक रियल मैजिक होता है। एक बार अपनी ईगो को कम करिए, इंट्यूशन को स्ट्रांग करिए, साइलेंस को अपना लीजिए, तब केतु आपके लिए बिना मांगे सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, केतु कोई पनिशमेंट नहीं है। सभी ने इसे एक हॉरर मूवी बना के रखा है, बल्कि एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट देता है। जब आप समझ जाते हो कि क्या छोड़ना है, तभी आपको वो मिलता है जो असली में आपका है। इसलिए केतु के लेसन्स को इग्नोर मत करिए, उन्हें समझिए, अपनाइए और फिर देखिए कैसे लाइफ में लाइट आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। कमेंट करके बताएं कि केतु आपके चार्ट में कौन से हाउस में है और ये वीडियो आपको कैसी लगी। See you in the next video. Until then, stay grounded, stay aligned. ऐश्वर्य गुरु ज्योतिष आपका धन्यवाद करता है। जय श्री राम।